अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लेकर इंदिरा पार्क में धरना किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया। कई लोग यहां पर आए हैं और यहां पर मीडिया से बात करते हुए कई ऐसे बातों का खुलासा किया। कहा कि अगर हम नहीं जागेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। और जिस तरह से सेंट्रल हुकूमत एक के बाद एक ख़ास कम्युनिटी को, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल ला रहे हैं, ये कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। बहरहाल इस बात पर मीडिया से बात करते हुए राशिद खान, उस्मान मोहम्मद खान के अलावा कई ऐसे दानिश्वर लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सैयद सलीम जो समाजी कारकुन हैं, इनके अलावा कई ऐसे लोग पहुँचे थे जो ये अहम प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया गया। तक़ीउर रहमान और अलीम साबिर की ये रिपोर्ट है। ये जजात के बारी साफ है, कोई मुतवली है ना कोई कुछ है। ये सब धंधे बंद करना है तो मुसलमानों को अपनी जजात के निगरानी के लिए आगे बढ़ना होगा। पढ़े लिखे नौजवानों को वक्त निकालना होगा, वक्फ करना होगा। इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई हिंदुस्तान में हो रही है उसके अंदर अल्लाह कामयाबी देगा। आज कम से कम 15 से 20 लाख करोड़ रुपए के औकाफ के जजात है। ऑफिशियली 9 लाख एकड़ है, 9 लाख एकड़ जजात है साहब। कोई 9 गज जमीन नहीं देते किसी को। अगर पड़ोसी चबूतरा बनाया तो हम निकल के लड़ते, लेकिन 9 लाख एकड़ जमीन के लिए, जिस कौम के लिए बुजुर्ग वक्फ करे, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अफसोस और शर्म की बात है। उन कायदीन जिम्मेदार है जो गुज़िश्ता 70 साल में मुसलमानों में एहसास पैदा नहीं किए कि तुम्हारे वारिसों ने तुम्हारे लिए 9 लाख एकड़ और 15 से 20 लाख करोड़ का असासा। बहरहाल शिकायतें बहुत है, लेकिन हालात ये है कि अब कोई बगैर इंतशार के काम करना और सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक नुकात पे काम करना कि ये वक्फ बिल को नाकाम करना है, पार्लियामेंट में इसको विड्रॉ कराना है। एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है, एक नफ्सियाती लड़ाई भी है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पॉलिटिकल लेवल पे तमाम सेकुलर जमातें हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जमातों के सरबराह इसके खिलाफ बोल रहे और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकला आज हमारे लिए लड़ रहे। इंशाल्लाह देखते हैं कि या बाबरी मस्जिद के जैसा फैसला आता है या फैसला इंसाफ की बुनियाद पे आता। अब देखने का वक्त ही है। शुक्रिया। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में गोलकुंडा किले में मस्जिद को कुफल डाल के रखे, कुतुब मीनार की मस्जिद बंद, चार मीनार की मस्जिद बंद। क्या है ये आसार खदीमा है? आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये है दहशतगर्दी। आसार खदीमा है तो उसका मेंटेनेंस करना, उसकी देख रेख करना आसार खदीमा की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि मुसलमानों पे पाबंदी आयद करके मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। अब इन हालात के अंदर जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़े थे, लेकिन मायूसी हाथ लगी। हम हक पे थे, दस्तूर था, हर चीज हमारे पास थी, शवायद हमारे पास थे, 400 साल का तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि खुदवाई की बुनियाद पे मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता। जस्टिस वेंकटाचलैया के 11 रुकनी बेंच का जज, इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि खुदवाई करके देखो कि मस्जिद के नीचे क्या है, और इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई। और उस टाइम पे भी हमने मुखालिफत किया था कि खुदवाई की बुनियाद पे किसी मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का अहकाम है। लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को खोद के फर्जी शवायद निकाले, जिसके पास कोई शवायद नहीं थे राम जन्मभूमि के। और उसके बाद मुसलसल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सारे मुल्क में एक वबा फैला दी गई कि मुसलमान घर के बाहर निकलने से डरने लगा। गाँव गाँव खरिये खरिये में जहाँ बिल्कुल अक़लियत में मुसलमान रहते उनके घरों पे जाके दहशतगर्दी की गई। फैसला आया, फिर मंदिर बना दी गई, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे सजदा रेज हो गया, तमाशा मचाया। चुके हैं पहुंची वहाँ पर ये तमाम कायदीन से मेरी यहाँ गुजारिश के ऊपर कि सब मिलकर वहाँ पर पहुंचे और आए सब एक साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस इत्तेहाद को आपके देखेगी दुनिया। एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज और ज्यादा होने की जरूरत है। इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उन्होंने तो पास कर दिया है बिल को, लेकिन एक जलसे से, एक एहतजाज से वो वापस होने वाला नहीं है। कंटिन्यू इसके ऊपर जो है, जिस तरह हमारे सिख भाइयों ने बैठ के एहतजाज किया, उस तरह हमको कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जलसों से, जुलूसों से अवेयरनेस आएगी, लेकिन मुसलमानों को अपनी मसाजिद के और अपनी जो है दीनी खानखाहों की, मदरसों की हिफाजत के लिए हमको ज़रूरी है कि हम जो है ये एहतजाज में हिस्सा लें। और शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज धरना चौक इंदिरा पार्क के पास एक बड़े पैमाने पे एहतजाज मुनक्किद किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी से। हमारा एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है और हमारा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का एक फिरौन है। हम फिरौन से मुतालिबा करते हुए अपने बात को बुलंद करते हुए कहते हैं कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, रोल बैक किया नहीं जाएगा, मुसलमान सड़कों पे एहतजाज करेंगे, मुसलमान अपने हक के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये जो है कानून, ये कानून शरीयत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ है। ये कानून क्यों लाया गया कि तो मुसलमान को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का हथियार है हिंदुत्व। नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि हिंदू राष्ट्र, अगर मैं ये हिंदू राष्ट्र के नक्शे पे तेजाब फैलाता हूं और हम इस एहतजाज में अपने नारों को बुलंद करते हुए एक ही बात का मुतालिबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस कानून को रद्द कीजिए। होगा तुम्हारा हिंदुत्व हथियार, पर हमारा हथियार है इत्तेहाद। हम इत्तेहाद में इंशाअल्लाह आज यहाँ पर आए हैं और हमारा ये तेलंगाना मार्च कामयाब होगा और हम मजबूर कर देंगे नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, अमित शाह को, एनडीए गवर्नमेंट को घुटनों पे आने पर, और वो इस एक्ट को रोल बैक लेंगे। मेरा ये पूरा तवक्कल है मेरे अल्लाह पर, क्योंकि आप देखेंगे कि इस एक्ट के जरिए से नरेंद्र मोदी हमारे इबादत गांव पे निशाना तान रहे, हमारे कब्रस्तानों पे निशाना तान रहे, हमारे वक्त के जायदादों पे निशाना तान रहे। क्यों निशाना तान रहे? क्योंकि हमारे पूरा पसंदा हालत में जो पहले से है उससे ज्यादा हमारे पसंदा हालत में करना चाह रहे। नरेंद्र मोदी का क्या फलसफा है? डिवाइड एंड रूल। हर वक्त ये नरेंद्र मोदी हिंदुत्व 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 के नारे को बुलंद करते हुए अपनी हुकूमत को कायम करा। वो समझ रहा है कि ये मुसलमानों की आवाज को दबाएगा, मुसलमानों की जायदादों पे कब्जा करेगा और हम पे हुकूमत करेगा। नहीं नरेंद्र मोदी, तेरा हिंदुस्तान जितना है मेरा हिंदुस्तान उतना है। आधार कार्ड जैसा तेरा है आधार कार्ड मेरा वैसा है, जैसा पासपोर्ट तेरा है वैसा पासपोर्ट मेरा है, पैन कार्ड तेरा जैसा है वैसा पैन कार्ड मेरा है, वोटर आईडी कार्ड तेरा जैसा है वोटर आईडी कार्ड मेरा वैसा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मुल्क मेरा है, तू हमको बांट नहीं सकता, तू हमारी इंच भर की जमीन भी नहीं ले सकता नरेंद्र मोदी। मैं ये दावे से कहता हूँ, ये तो सिर्फ आज एहतजाज चिंगारी है, ये आग में तब्दील होने वाला है। हम गुस्से का मुजाहरा नहीं कर रहे, अगर हम गुस्से का मुजाहरा करेंगे तो तेरी हुकूमत फना फिल्ला हो जाएगी। हम जो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो भी अपने नारों को बुलंद कर रहे, जो भी हम मुतालिबा कर रहे हो दस्तूर के दायरे में रह के कर रहे। तो आए मुसलमानों, आए मेरे हिंदू भाइयों, इस तेलंगाना मार्च को कामयाब बनाओ, कसी तादाद में धरना चौक आओ और बता दो कि हम मुनज़्ज़म हो गए, हम खिलाफ है नरेंद्र मोदी के, हम खिलाफ है एनडीए की गवर्नमेंट के। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी ये बिल को वापस नहीं लेगा, चैन से कोई मुसलमान अपने घर में नहीं रहेगा, ना चैन से खाना खाएगा, ना चैन से सांस लेगा, ना चैन से अपनी जिंदगी बसर करेगा। क्योंकि जब बात आता है शरीयत पे तो हम अपने गलों की पेशकश करने के लिए तैयार है, हम अपने जानो माल की पेशकश करने तैयार है, हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। हमने एक इनकलाब नारे को बुलंद कर दिया और आज हमारा मुतालिबा है कि रोल बैक वक्फ एक्ट, रोल बैक वक्फ एक्ट, रोल बैक वक्फ एक्ट। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जमा हो रहे हैं, ये शहादत देते हैं कि इस सियाह कानून के हम खिलाफ हैं। जो हमारे मुल्क को दस्तूर है, जिस दस्तूर पे हम चलते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये सियाह कानून आपको देखते हुए रखा गया है कि आप कमजोर हो चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो हमको इस सियाह कानून के खिलाफ रोज निकलना है, जैसा कि हमारे किसानों ने निकला था और रोल बैक कराया था। मैं हैदराबाद की अवाम, बिलखुसूस तमाम डिस्ट्रिक्टों की अवाम से यही बोलूंगा कि इस मार्च का मकसद ये है कि हमारा जो एहतजाज है वो दिल्ली तक जाए और दिल्ली वालों को मालूम हो जो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मुसलमान और सेकुलर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जमा होने का खुसूसी मकसद ये है कि ये जो बिल निकाला गया है, इसके नुकसानात हमको मालूम होना चाहिए। हम अपने खुद के वक्फ जायदादों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने वक्फ इदारों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने मसाजिदों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने खानखाओं से महरूम हो जाएंगे, हम अपने आशुर खानों से महरूम हो जाएंगे, हम अपने
इमाम बाड़ों से महरूम हो जाएंगे, हम हमारे वक्त के इंस्टीट्यूशनों से महरूम हो जाएंगे। ये सिया कानून हमको पूछता है कि इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स है क्या? कुतुब शाह के दौर की मस्जिद है, अकबर के दौर की मस्जिद है, बाबर के दौर की मस्जिद है, इसके डॉक्यूमेंट क्या आपके पास रहेंगे, क्या हमारे पास रहेंगे, क्या मस्जिद कमेटी के पास रहेंगे? लिहाजा ये बिल बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। हम आज अपने लोगों से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर ये बिल हम पे मुसल्लत हो गया तो हम अभी से आप देख रहे हैं कि यूपी में क्या हालत हो रही है, यूपी में क्या है इसका रिजल्ट, अभी से ये बिल पे इंप्लीमेंट हो गया है। हम खुशफहमी में हैं कि इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे भाई सिर्फ 3 चीजों पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वक्त में जो सीओ आएगा वो भी कोई और रहेगा। आपके तमाम चीजें नाकाबिले कबूल नाकाबिले बर्दाश्त है। 21 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उसको कबूल ही नहीं कर सकते। तो ये समझिए कि वक्त से मेरा क्या है, क्या मैं वक्त में मेरी कोई प्रॉपर्टी है या वक्त से मेरे को क्या फायदा हो रहा। हम तमाम पैसे वक्त की जायदादों से पहुंचता मिलता है हमारे को। जैसा कि हम जो कब्रिस्तान में मफहूम हो रहे हैं वो कब्रिस्तान वक्त का है। हम जब 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं वो वक्त की है मस्जिद। अब देखिए आर्कोलॉजी में जो मसाजिदें हैं इस कानून में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में जितनी भी आर्कोलॉजी में जो रिकॉर्ड है वक्त के, ये कानून के मुताबिक वो वक्त में से निकल के सीधा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब में चले जाएंगे। जैसा कि मेरे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद है, उस मक्का मस्जिद आर्कोलॉजी में है। आर्कोलॉजी में रहने का मतलब यह है, ये बिल के मुताबिक आप वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगी। वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे तो आर्कोलॉजी का जो भी ऑफिसर रहेगा आके बोलेगा कि भाई अभी ये मस्जिद को स्ट्रक्चर को थोड़ा धक्का लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अब यहाँ पे शूटिंग होंगी, अब यहाँ पे चहलकदमी होंगी, अब ये पिकनिक स्पॉट बनेगा। आपके वक्फ बोर्ड के पास, आपके सीईओ के पास, आपके चेयरमैन के पास, आपके वक्फ के जो भी स्टाफ रहेगा उनका कोई इख्तियार ही नहीं रहेगा कि उसको रोक सके। तो ये बिल को रोल बैक कराना जरूरी है, हमको बाहर निकलना जरूरी है। हम रात और दिन एक ही चीज बोल रहे हैं, हमको बाहर निकलना है, हमको एहतजाज करना है। क्या एक दिन अगर हम इस धूप में निकलेंगे तो क्या इसका सवाब नहीं मिलेगा हमको? हमारे आबोजदाद जितना हम रुआब से बोलते हैं, मेरी बात गौर से फरमाइए आप, हम जितना रुआब से बोलते हैं कि इस मुल्क की आजादी में हमारे आबोजदाद ने अपना खून, अपनी जान, अपनी माल दी थी, उसी तरीके से आज फिर वक्त आ गया है। जब हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से, आज हम लड़ रहे हैं काले अंग्रेजों से। आज हम लड़ रहे हैं वो अंग्रेज जिसको छोड़ के गए थे इस मुल्क में निफाक डालने के लिए, उससे लड़ना है हमको। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग सेकुलर है। रात के 3 बजे तक हिंदुस्तान के कई एमपीओ ने, 200 चिल्लर एमपीओ ने रहकर इस बिल की मुखालिफत की। ये बताती है कि ये मुल्क के हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं कि आईन की खिलाफ वर्जी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो। और अगर हम इस पे आसानी से खामोश पड़ गए तो फिर हम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला जाएगा। भाई वक्त बहुत हिंदुस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, हर वक्त हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर नाइंसाफी के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, नहीं खड़ेंगे तो नस्लें हमको माफ नहीं करेगी। हम जिस रुआब से बोलते हैं कि हमारे आबो अजदाद ने किया, उसी रुआब से आने वाली नस्ल बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी नाम का एक हिंदुस्तान का वजीर आजम जो हिंदुस्तान के एक तबके के साथ हर वक्त नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उनके आइन के साथ नाइंसाफी करते गया, हर वक्त उन पे मुसीबतों का पहाड़ डालते गया, हर वक्त उनके वक्त जायदादों को लूटने के लिए कुछ ना कुछ मंसूबे बनाते गया। हम उसके खिलाफ खड़े थे और हम उस बिल को वापस कराए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको ताकत दे, अल्लाह हमें इत्तेहाद दे। कि मैं और एक बात ये बोलूंगा कि इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। आज इस प्रोग्राम के वास्ते कोई बोले कि मुश्ताक मलिक अरेस्ट हो गए, मुश्ताक मलिक को कहीं पकड़ लिया गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं, आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी बहनें खवातीन आकर धूप में खड़ी हुई है, नौजवान लोग आके खड़े हुए, बुजुर्ग लोग, यहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तवक्कुल अल्लाह और जज्बा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप तमाम लोगों से 5 बजे तक का टाइम है, हैदराबाद से सेंटर ऑफ हैदराबाद में धरना चौक है, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। अभी तो सिर्फ 2:40 हो रहे हैं, जमा होते जाइए, जमा होते जाइए। 2.5 घंटे में हम यहां से लेके वहां तक जब जमा हो जाएंगे तो बराबर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एसपी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, तमाम नॉट टॉक, तमाम जो फिक्र रखते हैं वो लोग, तमाम इस बिल के जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग सब जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को जागना पड़ेगा और बिल वापस लेना पड़ेगा। यही बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह सुब्हान व तआला एक एक कदम तेरे वक्त जायदादों के लिए बचाने के लिए, या जो लोग आए हैं, जो मौजूद है, जो आना चाह रहे हैं, जो आने की नियत कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी
रहमत से अल्लाह उनको नवाजे और उनके लिए खैर का मामला करे, और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जो लोग खड़े हैं अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, और जो लोग हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं बिलखुसूस पार्लियामेंट में जितने पार्टीज जितने लोग इस बिल की मुखालिफत करे हैं, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की बिन जानिब मैं यही उनसे दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान आपको हर वक्त याद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।